दीनबंधु दयाल संभव भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्तों विष्णुओं की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे शरण जय श्री गुरुमा जी। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवन्दने नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। पूर्व प्रसंग में क्या था? पूर्व प्रसंग में हाँ, ब्रज की जो बड़ी अवर्णनीय अकथनीय दशा है, भगवान की विरह में वियोग में नंद भवन से बरसाने तक हम लोग उसका स्मरण कर रहे थे। देखो अभी प्रसंग है, माता रोहिणी नंदगांव से मथुरा जाएंगी क्योंकि महात्मा वसुदेव की पत्नी है, देवकी जी से बड़ी है, देवकी जी की ज्येष्ठा है। तो कितने वर्ष के बाद मथुरा आई माता रोहिणी? पूरे 12.5 वर्ष के बाद मथुरा आई, क्योंकि 12 वर्ष के तो दाऊ जी यहीं। वसुदेव जी महाराज ने रथ भेजा, बुलवाया, उन्हें आना ही था इसलिए आई। क्यों? पतिव्रता है। वही पति से पुत्र से कितने दिन दूर रहेंगी, और फिर पतिव्रता के लिए आज्ञा पालन ही सर्वस्व है। बहुत समझा बुझा के जैसे तैसे यशोदा मैया ने अन्य सबने उनको ब्रज से भेजा। आने में तो उनको बड़ा दुख था, क्योंकि वहां सब दुखी हैं कृष्ण के बलराम के वियोग में। उनकी तो इच्छा थी यहीं पर वसुदेव जी को बसा लो, यहीं बुला लो सबको। ये ब्रजवासी कैसे रहेंगे राम श्याम के बिना? पर जैसे तैसे आना पड़ा, आई और सबने भेजा। बाहरों की भेंट दोनों ओर से खूब चली, पर मथुरा आकर प्रसन्न हुई, ये थोड़ा कहना कठिन है। और अपनी बड़ी बहन से दूर थी, मानो बड़ी होकर भी छोटी बनी रही, थोड़ी खोई खोई सी तो रहती थी। कितना सम्मान दिया था नंद बाबा ने यशोदा मैया ने इनको। दोनों मानो जैसे इनके सेवक थे। यशोदा मैया तो ऐसे ही रहती थी, मानो जैसे रानी रोहिणी की सेविका हो। इतना स्नेह, इतना सम्मान। और फिर यशोदा मैया की जेठानी तो लगेंगी और सदा अनुगत रहने वाली है। लगा ही नहीं कि ब्रज में दूसरे के घर में भी रही। इतना आनंद हुआ माँ रोहिणी को वहां पर। श्याम सुंदर मथुरा में है, इसलिए सबने हट करके भेजा माता रोहिणी कि कोई तो जाए हमारे ब्रज से, उन दोनों की सार संभाल करे। वहां के लोगों को तो पता भी नहीं किस समय क्या खाते हैं, कब सोते हैं, क्या पहनते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, क्या नहीं।
सबकी प्रबल इच्छा थी कि कोई तो जाए यहाँ से। और सचमुच माँ होने पर भी देवी देवकी को क्या पता था कि उनके पुत्र को कब कैसा व्यंजन, कैसे वस्त्र, कैसा अंगराग रुचता है। और कन्हैया कितना संकोची है। दूसरों को मथुरा में ये बात किसी को क्या पता। सब सोचते हैं कन्हैया कष्ट सहता रहेगा, पर किसी से कहेगा नहीं। और मैया तो सोचती है, यशोदा मैया, हमारे कन्हैया को, नीलमणि को तो अपनी रुचि नहीं पता होती है, उसको अपना सुख ही पता नहीं चलता, उसको अपनी सुविधा ही समझ में नहीं आती। बचपन से ही केवल देना जानता है, उसको सदा से दूसरों की ही धुन रहती है। पूरा ध्यान ना रखो तो भूखा रहेगा, घूमता रहेगा, भूखा ही सो जाएगा। उसको तो ये भी समझ नहीं आता कि ठंड आती है तो ठंडे जल से हाथ पैर धोने से उसके हाथ पर कैसे ठिठुरते हैं, कितने लाल हो जाते हैं। तो इन दिनों नीलमणि का ध्यान रखना सबसे अधिक आवश्यक है ब्रजवासियों के लिए। किसी का दुख तो सह नहीं पाता है। और मथुरा में कंस के सताए वर्षों से परदेश में रहे लोग चले आ रहे हैं, तो उनकी चिंता व्यवस्था में भूला ही रहेगा अपना भूख प्यास सब। उसको भी थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। आप अवश्य जाएं। मानो तरह तरह की बातें ब्रजवासियों के भीतर, और माता रोहिणी को मथुरा भेजना है। नंदनंदन का स्वभाव ही बड़ा विचित्र है। उसकी ठीक रुचि का भोजन ना हो, कुछ कहेगा नहीं, 2-4 ग्लास मुंह में डालेगा, उठ जाएगा। माँ का अनुभव है ना। कन्हैया मेरा तो माखन की गंध से पहचान लेता है किसके हाथ से निकाला गया माखन है, भोजन किसने बनाया है, अंगराग कौन लाया है। मथुरा में किसको पता इन बातों का। माँ रोहिणी मथुरा आई, वो तो कहती है बलराम का कुछ है ही नहीं, वो तो अपने छोटे भाई इस नीलमणि के साथ लगा रहता है। भूख लगेगी भरपेट खा लेगा, नींद आएगा जहाँ रहेगा वहीं सो जाएगा, उसको कोई असुविधा कहीं नहीं होती है। ध्यान तो उस अकेले का रखना है। हर चीज़ में धुन रहती है, ये दाऊ लेगा, ये दाऊ के लिए है, ये दाऊ को चाहिए। दाऊ से इतना प्रेम है। और सबसे कठिन है कन्हैया का ध्यान रखना। क्यों बनाने पुचकारने पे भी कहीं भोजन करने बैठेगा, पसंद ना आवे तो बीच में उठ जाता है। बड़ा बहलाकर फुसलाकर भोजन माखन सब खिलाना पड़ता है। अभी भी उसको बड़ा बहका फुसलाकर सुलाना भी पड़ता है। विश्राम का भी ध्यान रखना पड़ता है उसके। इसलिए ब्रज में सब बड़े व्याकुल हैं। रोहिणी माता तो कहती कन्हैया बड़ी बातें करता है, कोई इस बातें उसकी सुनने वाला भी तो होना चाहिए। खाते खाते रुक जाएगा, सोते सोते उठ बैठेगा, कुछ सुनाने लगेगा। उसको तो हर जगह रोकना फुसलाना पड़ता है। ये किसके लिए भावना है? उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म के लिए, जो प्रेम सिंधु है, जो आनंद घन है, ज्ञानियों का वो सच्चिदानंद घन है। तो माता रोहिणी कहने का भाव है संक्षेप में, पति की आज्ञा से, पति के बुलाने पे महात्मा वसुदेव के आदेश पर मथुरा आई हैं अपने कृष्ण के लिए। वो भी बड़ी उदार हो जाती हैं। उनकी चलती तो ब्रज से आने का नाम कभी नहीं लेती। आज भी मन से वो नंद भवन में ही रहती है, मथुरा में आकर भी। मथुरा में आकर राम श्याम के बीच में भी उनको कोई आकर्षण नहीं लगता। इतने वर्ष ब्रज में रह के, इतनी मधुर मधुर लीलाओं का आस्वादन करके, दर्शन करके, मथुरा के राजभवन में, मथुरा नगर में उनको सब फीका मालूम पड़ता है। क्यों? यहाँ वो प्रेम सिंधु नहीं है, वो आनंद सिंधु नहीं है, वो माधुर्य और प्रेम की मधुराति मधुर लीलाएं नहीं है।
इसलिए आकर्षण नहीं है। और माता रोहिणी को सदा ही पता है कृष्ण को कब इसकी आवश्यकता होगी, बचपन से ही पाला है उन्होंने। व्यवस्थाएं तो माता रोहिणी को ही बचपन से ठाकुर जी की करनी पड़ी हैं। कन्हैया उनके प्राणों में बसा है। कोई वस्तु उठाती है, कन्हैया इसे बहुत पसंद करेगा। मानो प्रभु के चिंतन से क्षण भर भी अवकाश नहीं है। कृष्ण 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 कृष्ण, यही अच्छा है। और ये नहीं होता कि राम श्याम मथुरा में नहीं होते तो माता रोहिणी जी नहीं सकती थी ब्रजवासियों से अलग होकर। कृष्ण बलराम के बीच में उनको कृष्ण की ही चिंता में जीवित रहना पड़ता था। और नहीं तो जब ब्रज का स्मरण होता था ना, माँ रोहिणी को याद भी आ जाती थी तो सुध बुध खो जाती थी। नेत्रों से गंगा जमुना की धारा चलती थी। शरीर एकदम विवर्ण हो जाता था, मानो फीका पड़ गया। अनेक बार देवी देवकी और कोई दासी तत्काल दौड़ती थी श्री कृष्ण के पास घबरा कर। वे आते, उनके आते ही उनकी माँ चैतन्य हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की। भगवान ऐसी प्रेम की मूर्ति है। आते ही माँ 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 माँ। मैया आ गई माँ रोहिणी तो दिन रात माँ की धुन है। कुछ लेना हो तो माँ, कुछ कहना हो तो माँ, कुछ करना हो तो माँ, कुछ कराना हो तो माँ। अब वसुदेव जी के अंतःपुर में, निज भवन में, अब श्री कृष्ण के लिए केवल एक माँ है और वो है रोहिणी जी। क्यों? प्रभु का बड़ा प्रेम उमड़ता है। ब्रज से आई है ना, कोई तो ब्रज से आया जिसको ठाकुर जी की सब लीलाओं के दर्शन हुए, आनंद हुआ है। प्रभु के हृदय में प्रेम हिलोरे मारने लगा माँ रोहिणी के मथुरा आने के बाद। किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं वो प्रेम भीतर ही उमड़ता है। माँ रोहिणी किसी से कुछ कह नहीं पाती, उनके भी हृदय में वो प्रेम भीतर ही भीतर उमड़ता रहता है। मानो ये बच्चे कहाँ फंस गए आके। वो ब्रज कैसा सुंदर था। माँ माँ पुकारते, उन्हीं से हर चीज पूछते, ऐसे घुल मिल कर बैठ जाते। बस मैया भी बैठ के सुनती रहती सारे दिन कन्हैया की बातें। अब तो भैया माँ रोहिणी आ गई तो माँ सुलावे तो सोएंगे, माँ खिलावे तो खाएंगे, माँ जल देगी तो स्नान कर लेंगे, वस्त्र दे तो वस्त्र धारण कर लेंगे, अंगराग देगी तो अंगराग धारण करेंगे। तो मथुरा में तो सबकी साध एक ही है, सब शाम को खिलाओ दुलराओ। श्री कृष्ण किसी की उपेक्षा नहीं करते, पर माँ रोहिणी की कहीं तुलना नहीं है उनकी दृष्टि में। ब्रज से आई है। माँ रोहिणी आ गई है तो ब्रज के ब्रजवासियों से के शीघ्र ही बड़ा प्रेम सेवा। ब्रजवासियों का कैसा प्रेम था राम श्याम में, कैसी वो सेवा करते थे, कैसा उनका सौहार्द है, तो सब कुछ सुनने को मिलने लगा सबको। नहीं तो सुनाने वाला भी कौन था? कोई नहीं। दाऊ जी तो बचपन से ही गंभीर है, मथुरा आ गए और गंभीर हो गए। पर श्री कृष्ण ब्रज की चर्चा किससे करे, उनसे रहा नहीं जाता। प्रेमियों की, भक्तों की चर्चा किए बिना प्रभु से नहीं रहा जाता। अम्मा की गोद मिल गई, मस्तक रख लिया, कभी कभी सिसकते हुए थे ब्रजवासियों की याद में। माँ रोहिणी देखती थी भीतर ही भीतर सिसक रहा है, सबसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। भीतर से मानो उसके प्राण छटपटा रहे, मेरा इतना कोमल सा बच्चा फंस गया मथुरा में। मानो ठाकुर जी को कोई मिला जिससे धीरे धीरे ब्रज की चर्चा मथुरा में करते रहे।
माँ रोहिणी को मिला, सब मथुरावासी उनसे पूछते थे, बताओ ये ब्रज में कैसे रहते, क्या खाते, क्या क्या करते। ठाकुर जी से सकते, माँ कुछ कह लेती, सुन लेती, प्रेम से वात्सल्य से सहला लेती। माँ रोहिणी क्या आई, मनो प्रभु जी को सहारा हो गया। ठाकुर जी को रात को नींद नहीं आती थी। ब्रजवासियों की याद में पागल बने रहते थे, पर कोई प्रेमी दिखे तब तो प्रेम की चर्चा करें प्रभु भी। कोई प्रेमी मिले तो, कोई प्रेमी दिखे तो। मथुरा तो नगर है बड़े बड़े नागरिकों का, परमात्मा तो सदा से ही प्रेम का भूखा है। प्रभु को प्रेम के सिवाय कुछ नहीं सुहाता। पर जब जहां जैसा अवसर होता है, प्रभु भी विराजते हैं। ब्रजवासियों की याद में रात भर प्रभु जी रोते रहते हैं। सिसकते रहते हैं। माँ रोहिणी को ये सब मालूम पड़ता है, क्योंकि वो भी रोती ही रहती है। उनको पता है ब्रजवासी कन्हैया से बिछुड़ गए हैं। नंदगांव बरसाने की क्या हालत है वहाँ। अरे गौओं की, वृषभों की, सखाओं की, सबके शरीर तो हैं, मानो प्राण सूख गए हैं। ऐसी मथुरा में वहाँ तो बड़े संकट का समय है। मथुरा में बड़े भारी संकट का समय है, क्योंकि जरासंध की सेनाएं, पर ब्रजवासियों के लिए तो भगवान का अब नाम और गुणों का कीर्तन ही आश्रय बचा। खंड खंड करे देह, यदि जाए प्राण, तबु आम बदने, ना छाड़िबे हरिनाम। भगवान के नाम की बारीक भक्त ने हरिदास जी महाराज से कहा, तो क्या होता है हरिनाम से। कोई जमींदार था, तो हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हुए वहाँ पे हरिदास जी महाराज ने कहा, भक्ति पूर्वक अगर कोई भगवान का नाम ले तो जीव के हृदय में जो भक्ति प्रेम का संचार होता है, वही हरिनाम लेने का फल है। वहाँ कोई और थे, उन्होंने हरिनाम की निंदा करी थी, कहा कि ये सब भावुकता की बातें हैं। अरे भगवान का नाम लेने से अगर मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटवा डालूं। हरिदास जी महाराज ने बड़ी दृढ़ता से भरी सभा में कहा था, भाई हरिनाम स्मरण और जप से यदि मनुष्य को मुक्ति न मिले तो मैं अभी अपनी नाक कटवा डालूं। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की। भगवान के नाम गुणगान की जो महिमा है, उसका कोई बेहिसाब है जी, बेतोल है। अगाध अपार महिमा, अथाह महिमा, और ब्रजवासियों के जीवन का आश्रय अब तो कन्हैया का नाम और गुणगान। और ये सब तो प्रेमी है ना, कितने प्रेमी हैं, कितने पुण्य कमा के ये सब गोलोक से प्रकट हुए, पर लीला क्रम है, प्रभु आगे बढ़ गए।
ब्रज की स्थिति बड़ी देखने में दयनीय है। और उधर उद्धव जी जब सेवा में आ गए भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में, तो उद्धव जी भी देखा करते थे, रात रात को उठकर बैठ जाते हैं। उद्धव जी महाराज देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, उनके शिष्य हैं उद्धव जी महाराज, ज्ञानी महात्मा हैं। और जब प्रभु को देखते रात को नाम लेते, माता का, पिता का, गोपियों का, गोपों का, सखाओं का, गऊओं का, बछड़ों का नाम, और कभी रोते ही समझते हैं कि मुझे पता नहीं पड़ रही, मुंह घुमा के रोते हैं बगल में। क्या परमात्मा को भी मोह होता है? उद्धव जी चक्कर में पड़े। क्यों? देवगुरु बृहस्पति के शिष्य, उनको खूब पता है कि ये साक्षात परमात्मा हैं, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिए हैं और युग युग में लेते हैं। ये श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। उद्धव जी के लिए शंका के लिए कोई स्थान नहीं था, चक्कर में पड़ जाते थे। लगता है प्रभु जी को ब्रज में रह के इतने वर्षों से मोह हो गया, जैसे संसार के लोगों को होता है घर परिवार में। उनका एक मन कहता है, अरे परमात्मा में कोई मोह होता है? जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, मोह तो अंधकार है। ये तो करोड़ों सूर्य से बढ़कर प्रकाशित होने वाले हैं, विराट स्वरूप है ये, युग युग में अवतार लिए। यही वराह हुए, यही नरसिंह हुए, यही राम हुए, अब यही श्याम हुए। लगभग रोज की बात थी, क्योंकि ज्ञानी महात्मा है उद्धव जी, और देखते थे ज्ञानियों को नींद नहीं होती कुछ विशेष, नाम मात्र की होती है। कभी कभी देखते से सकते हैं मुंह घुमा के, कहीं उद्धव सुन न ले। चचेरे भाई हैं उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के, अवस्था में बहुत थोड़े से छोटे हैं, और जैसा प्रभु का श्याम वर्ण है वैसा ही उनका भी श्याम वर्ण है, काया, ऊंचाई, श्रेयंग बहुत कुछ मिलता जुलता सा है। उद्धव जी भगवान की सब सेवा करते हैं। जब वो प्रसाद पाते हैं तो उनकी जूठन पाते हैं उद्धव जी मथुरा में। कौन खाता है श्री कृष्ण की जूठन? उद्धव। क्या पहनते हैं उद्धव? भगवान श्री कृष्ण के उतरे हुए वस्त्र प्रसाद के रूप में धारण करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। तो उद्धव जी ज्ञानी भक्त हैं, उनके हृदय को प्रेम का स्पर्श नहीं है। वो ज्ञानी है ना, तो प्रेम को मानते ही नहीं, मानना चाहते ही नहीं, सुनते ही नहीं, सुनना चाहते ही नहीं। कहाँ ज्ञान और कहाँ प्रेम। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे धर्म में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ज्ञानियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो उसी की कामना रखते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। पर पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। उसका स्पर्श नहीं है उद्धव जी को। आश्चर्य होता है, उनको लगता है कोई लीला ही कर रहे होंगे। क्या मुझे मुंह में डालना चाहते हैं कि मैं रो रहा हूँ, मुझे याद आ रही है? छिप छिप के मुझसे करते हैं तो क्या, या तो मुझे मुंह में डाल देना चाहते हैं, मैं मुंह में पड़ूंगा नहीं,
क्योंकि मैं जानता हूँ इनके स्वरूप को, ये साक्षात परमात्मा है। क्या परमात्मा को मोह हो गया? प्रभु से पूछ लिया एक दिन, क्या बात है नाथ, हे परमात्मा, हे भगवान वासुदेव, मैं प्रायः देखता हूँ रात्रि में आप स्मरण करते हैं, आपके श्रीमुख से न जाने कौन कौन से नाम प्रकट होते हैं, मालूम पड़ता है वो सब ब्रजवासियों के हैं। मालूम पड़ता है बहुत दिन आप ब्रज में रहे, कुछ मोह हो गया है, या कुछ लोगों में, ब्रजवासियों में आपकी आसक्ति हो गई है। भगवान ने देखा, उद्धव कहता है, प्रभु ने भी कहा, उद्धव मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। उद्धव जी ने सोचा, परमात्मा और विवश, प्रेम को पंथ निरालो, सब जग सो न्यारो, प्रेम को पंथ, प्रेम को पंथ, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। पर उद्धव जी क्या जाने प्रेम क्या होता है। प्रभु ने सोचा उद्धव को उद्धव की भाषा में ही उत्तर देना होगा। उद्धव तो देवगुरु बृहस्पति का प्रधान शिष्यों में एक है, महान ज्ञानी है। भगवान ने कहा, उद्धव, क्योंकि भगवान तो जानते हैं, उद्धव मेरे स्वरूप को जानता है, मैं इसको बहला फुसला नहीं सकता कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, कि मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, कि मैं विराट नहीं हूँ, मैं घुमा नहीं सकता इसको। प्रभु ने उद्धव जी से कहा, उद्धव मैं इतने दिन ब्रज में रहा ना, तो ब्रजवासियों का मुझ में बड़ा प्रेम हो गया था। मानो प्रभु कहना चाहते हैं, मैं क्या, मैं प्रेम हम क्या करूँगा, मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में प्रेम कहाँ होता है, मैं तो निराकार हूँ। परित्राणाय साधूनाम, तुम तो जानते हो, विनाशाय दुष्कृताम, इसलिए आता हूँ। क्या परमात्मा कोई बंधन में होता है? नहीं होता, हो सकता ही नहीं। वहाँ क्या बंधन है, वो तो बंधन से छुड़ाने वाला है, भावबंधन से जीव को छुड़ाने वाला वो परमात्मा, और उसका नाम है। तो मैं कैसे बंधन में आऊँगा। पर क्या है ना उद्धव, वो ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं लगता है। मैं अचानक आ गया, फिर अभी लौटा नहीं, वो ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं, और तभी तो मुझे याद आती है। और तुम तो जानते हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थी भजाम्यहम्, और जो मुझे जैसे याद करे मैं भी उसको वैसे याद करता हूँ। अब वो खूब याद करते हैं, सो हमें यहाँ बहुत याद आती है उनकी। दिन भर तो इतना व्यस्त रहता हूँ, रात को ही सिसक लेता हूँ उनके नाम ले लेकर। सिसक लेता हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम ब्रज में जाओ और उन ब्रजवासियों को कुछ समझाओ, बुझाओ, कुछ योग ज्ञान का उपदेश दो, उनके मन को मेरे मन से बाहर निकालो और उनके मन को संसार में लगा दो, शरीर संसार में। तो उनका मन मुझसे हट जाएगा, तो वो मुझे याद नहीं करेंगे, तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। नहीं तो मैं भी अपने स्वभाव से लाचार हूँ, क्या करूँ। उद्धव ये मेरा काम तुम बढ़िया कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। उद्धव जी ने सोचा, भाई परमात्मा आग्रह कर रहा है, मुझे जाना चाहिए ब्रज में। पर ब्रज में अनपढ़ लोगों में मैं क्या जाके ज्ञान और योग की बात करूँगा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी। पर परमात्मा कहते हैं, नारायण कहते हैं, तो राम रजाई शीश सब एक है। ठीक है प्रभु, मैं प्रस्थान की तैयारी करूँगा।
तो चलो जी, अब उद्धव जी महाराज को प्रस्थान की तैयारी करने दो। प्रसंग बड़ा गूढ़ भी है, बड़ा मार्मिक भी है, और जो प्रभु जैसे चलाएंगे चला जाएगा। ये प्रसंग इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें ब्रजवासियों का, प्रभु का और प्रेम का तत्व प्रकट है, इसलिए चलना भी है थोड़ा बहुत। और वो ना इस समय को दुष्कृत करते हुए करने तो तैयारी उद्धव जी को सोच विचार करने दो। समय को दुष्कृत करते हुए आज अब यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु दृष्टि चलिए मसाला समर्पित। बोलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।